हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इग्नाइट की, जिसे लिखा है नील जे वॉन होर्न ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ असमर्थित छिपा हुआ है? एक पोटेंशियल, एक क्रिएटिव स्पार्क या एक यूनिक आवाज, लेकिन फिर वो एहसास कहीं खो सा जाता है दिन भर की रूटीन, एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ डाउट में। इग्नाइट बाय नील जे वॉन होर्न हमें यही सिखाती है कि हमारी असली आग या स्पार्क तब चमकती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी ऑथेंटिक वॉइस को सामने लाते हैं। ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये एक जेंटल कॉल टू एक्शन है, एक इन्विटेशन है कि आप अपने भीतर की क्रिएटिव फ्लेम को फिर से जगाएं। इसमें आपको मिलेंगी अपने इनर स्पार्क को पहचानने की क्लैरिटी, उस स्पार्क को एक्सप्रेस करने की स्ट्रैटेजीज, डाउट्स, फियर और प्रोक्रेस्टिनेशन से पार पाने के इमोशनल टूल्स, और फाइनली एक इग्नाइट हुई जिंदगी के लिए एक्शनेबल फ्रेमवर्क। हम इसे 12 पार्ट्स में समझेंगे, स्टोरी ड्रिवन, सोलफुल और एक्शनेबल। हर पार्ट एक इग्निशन की तरह काम करेगा, आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगा बल्कि ट्रांसफॉर्म भी करेगा। तो तैयार हो जाइए उस मशाल को जलाने के लिए जो आप में गहरी दबी हुई है। लेट्स इग्नाइट योर स्पार्क जस्ट फॉर टुडे। पार्ट 1, अपने अंदर के चिंगारी को पहचानिए। जब हम बच्चे थे तो हमारी आंखों में एक अलग ही चमक हुआ करती थी। हमें फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या कहेगी, हम बस कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। कोई कहता असली दुनिया अलग है और हम जवाब में कहते मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, ये मासूमियत, ये साहस और सबसे जरूरी ये चिंगारी धीरे धीरे दबती चली गई। शायद किसी टीचर ने कह दिया कि तुम में वो बात नहीं है, या किसी रिश्तेदार ने बोला ये सब तो बेकार के सपने हैं, और धीरे धीरे हमने भी मान लिया कि जो हम महसूस करते हैं वो बस एक ख्वाब है, हकीकत नहीं। नील जे वॉन होर्न की किताब इग्नाइट का पहला संदेश यही है कि अगर आप अपनी अंदर की वो चिंगारी फिर से महसूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से एक सच्चा सवाल पूछना होगा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब ना किताबों में मिलेगा, ना दुनिया की भीड़ में। ये जवाब आपके अंदर छिपा है। वो छोटे छोटे पल जब आप किसी चीज को लेके पैशनेट महसूस करते हैं, जब किसी बात पर आपका दिल तेज धड़कता है, जब आप समय भूल जाते हैं, बस वही है आपकी इनर फायर की झलक। किताब कहती है हर इंसान के अंदर एक स्पार्क होता है, लेकिन जरूरी ये है कि आप उसे देख भी पाएं, और इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को थोड़ा धीमा करना। इस भागदौड़ भरी दुनिया में कुछ पल चुप रहकर अपने दिल की आवाज सुनना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किन चीजों में खो जाते हैं? क्या कोई एक्टिविटी है जो करते वक्त आप टाइम भूल जाते हैं, या कोई ऐसा सपना जो आपने सालों पहले देखा था लेकिन फिर जिम्मेदारियों की धूल में दबा दिया? वो सब आपके इनर स्पार्क की क्लूज है। नील जे कहती हैं अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सच्चा होना है खुद से। सेल्फ अवेयरनेस ही पहला स्टेप है इग्निशन का। आपके अंदर की चिंगारी आपको पुकार रही है, लेकिन उसे जवाब देने के लिए आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स की चुप्पी को तोड़ना होगा। हमें सिखाया गया है कि पहले प्रूफ दो फिर मानो, लेकिन सच ये है कि आपको पहले खुद पर विश्वास करना होता है, तभी दुनिया भी आपकी रोशनी को देखती है। अब जब आपने इस चिंगारी की हल्की सी आहट सुनी है, अगला कदम है इसे हवा देना, और इसके लिए जरूरी है क्लैरिटी, क्लियर विजन कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। पार्ट 2 में हम यही समझेंगे कैसे उस चिंगारी को क्लियर पर्पस में बदलें, ताकि वो सिर्फ एक एहसास न रह जाए बल्कि एक दिशा बन जाए। पार्ट 2, चिंगारी से दिशा की ओर, क्लैरिटी का जादू। अब जब आपने अपने अंदर की उस सुलगती चिंगारी को महसूस कर लिया है, अब सवाल ये उठता है आखिर उस चिंगारी के साथ करना क्या है? क्या ये बस एक एहसास है जो आता जाता रहेगा, या क्या आप इसे एक मजबूत, स्थिर और चमकती हुई आग में बदल सकते हैं? इग्नाइट की लेखिका नील जे वॉन होर्न इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। आपका स्पार्क जब तक एक साफ डायरेक्शन में नहीं बहेगा तब तक वो सिर्फ भीतर ही भीतर जलता रहेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में रोशनी नहीं ला पाएगा। क्लैरिटी यानी स्पष्टता, यही वो अगला कदम है जो आपकी इंटरनल फायर को एक मिशन में बदलता है। बिना स्पष्टता के हम बस उलझते रहते हैं और फिर खुद को उसी भीड़ में पाते हैं जिससे हम भागना चाहते थे। नील जे एक शानदार सवाल पूछती हैं, अगर आप जानते कि हारने का कोई डर नहीं है तो आप क्या करते? जरा सोचिए,
क्या आप अपनी नौकरी छोड़ देते, कोई नया बिजनेस शुरू करते, किसी आर्ट फॉर्म को परस्यू करते, या शायद किसी ऐसे इंसान से बात करते जिससे दिल की बात करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाए? इस सवाल का जवाब ही आपके पर्पस की झलक है। यही वो डायरेक्शन है जो क्लैरिटी के रास्ते जाती है। और क्लैरिटी कोई एक दिन में नहीं आती, ये एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर खुद से कनेक्ट होते हैं। आपका दिमाग शायद कहेगा अभी सही समय नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फैमिली क्या कहेगी। लेकिन क्लैरिटी का मतलब है इन सारे नॉइस के बावजूद अपनी इनर वॉइस को सुनना और मानना, अपने आप से ईमानदार होना, अपनी चाहतों को गहराई से देखना, उन्हें नाम देना और सबसे जरूरी उन्हें एक्सेप्ट करना। नीलजे कहती हैं कि क्लैरिटी फियर से परे होती है। जब आप जानते हैं कि आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं, तब रास्ते की रुकावटें छोटी लगने लगती हैं। और यही क्लैरिटी आपको एवरेज लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी की ओर ले जाती है। तो इसलिए अगली बार जब आपके दिल में कोई ख्वाब जागे तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसे समझिए और फिर उस पर काम कीजिए। अब चूंकि आपने क्लैरिटी को महसूस करना शुरू कर दिया है, अगला स्टेप है कमिटमेंट, यानी उस रास्ते पर चलने का पक्का इरादा। क्योंकि बिना कमिटमेंट के क्लैरिटी भी धुंधली हो जाती है। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि कैसे कमिटमेंट आपकी चिंगारी को फ्यूल देता है और कैसे एक बार कमिटेड होने पर पूरा ब्रह्मांड आपके सपने को सच करने में लग जाता है। पार्ट 3, कमिटमेंट, जब इरादा बन जाए आग। आपने अब तक अपनी अंदर की चिंगारी को पहचाना और उसे दिशा देने के लिए क्लैरिटी भी हासिल करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्लैरिटी अकेली काफी नहीं है। सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन उन्हें सच वही लोग करते हैं जो अपने रास्ते पर पूरी तरह कमिटेड होते हैं। इग्नाइट की लेखिका नीलचे वैन हॉर्न कहती है, क्लैरिटी बिना कमिटमेंट के बस एक ख्वाब बनकर रह जाती है। और सच भी है, बिना पक्के इरादे के क्लैरिटी कुछ ही दिनों में डाउट में बदल जाती है। कमिटमेंट यानी संकल्प, वो फैसला जो आप खुद से करते हैं जब कोई प्लान भी नहीं होता, जब आप पीछे मुड़कर देखने का ऑप्शन ही हटा देते हैं। ये वही मोड़ होता है जहां आप अपने डर, आलस, संदेह और लोगों की बातों से ऊपर उठते हैं। ये वही मोमेंट है जहां आपकी आग तेज भड़कती है और आपकी आंखों में चमक आ जाती है। नीलचे बताती हैं कि कमिटमेंट कोई इमोशन नहीं होता, ये एक डिसीजन होता है। और ये डिसीजन हर दिन फिर से लेना होता है, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, चाहे प्रोग्रेस दिख रही हो या नहीं, आप अपने चुने हुए रास्ते पर बने रहते हैं। और ये कंसिस्टेंसी ही धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ताकत जगाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश और कमिटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। कोशिश में पीछे हटने की गुंजाइश होती है, पर कमिटमेंट में नहीं। जैसे एक इंसान कहे मैं शायद पहाड़ चढ़ने की कोशिश करूंगा, और दूसरा कहे मैं इस पहाड़ को चढ़कर ही मानूंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। किसमें ज्यादा ताकत है? जाहिर है उस दूसरे इंसान में जिसने खुद से वादा किया है। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हो या सब कुछ परफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि आप खुद से वादा करते हैं कि मैं सीखूंगा, गिरूंगा, उठूंगा और फिर भी चलता रहूंगा। और जब आप इस तरह कमिटेड रहते हैं तो समय, लोग और परिस्थितियां भी आपकी मदद करने लगती हैं। नीलचे कहती है, द यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड टू मेबीज, इट रिस्पॉन्ड्स टू डेफिनेट्स। जब आप पूरी क्लैरिटी और कमिटमेंट से अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस कमिटमेंट को जिंदा कैसे रखें? जब रास्ते मुश्किल हों, जब लोग हिम्मत तोड़ें, जब खुद पर डाउट हो जाए, तो कैसे इस आग को बुझने से बचाएं? यहीं आता है अगला कदम, करेज। पार्ट 4 में हम बात करेंगे उस साहस की जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा करता है, जो आपको डर के आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, जो आपके सपनों को हकीकत बनाने के लिए जरूरी ईंधन है। पार्ट 4, करेज। डर को देखते हुए भी आगे बढ़ना। कमिटमेंट ने आपको उस रास्ते पर खड़ा कर दिया है जहां पीछे लौटने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन अब उस रास्ते पर चलने के लिए चाहिए साहस, और ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। नीलचे वैन हॉर्न की किताब इग्नाइट हमें याद दिलाती है कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। सोचिए, आपने एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का फैसला कर लिया है। आपने सारी तैयारी कर ली, अपना सामान पैक कर लिया, रास्ता भी चुन लिया। लेकिन जैसे ही आप पहले कदम के लिए झुकते हैं, आपके भीतर डर की आवाज गूंजती है। क्या होगा अगर मैं गिर गया? अगर मैं थक गया? अगर मैं रास्ता भटक गया?
और यही डर उस कमिटमेंट को धीरे धीरे निगलने लगता है। नीलची कहती हैं, करेज इज़न्ट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स चूजिंग टू वॉक थ्रू इट। जब आप किसी नए रास्ते पर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, तो डर आना स्वाभाविक है, लेकिन वो डर ही तो इस बात का सबूत है कि आप ग्रो कर रहे हैं, कि आप अपने पुराने दायरे से बाहर आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप डर को सिर्फ एक इमोशन की तरह देखना शुरू करते हैं, तो वो आपको रोकने की ताकत खो देता है। डर तब तक हावी रहता है जब तक आप उसे सच मानते हैं, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं, उससे सवाल करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वो बस आपकी इमेजिनेशन में पैदा हुआ एक इल्यूजन है। नीलची एक पावरफुल टेक्निक बताती हैं, नेम योर फियर। जब आप अपने डर को नाम देते हैं, तो आप उसे पहचान पाते हैं, और जब आप किसी चीज़ को पहचान लेते हैं, तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे, मुझे रिजेक्शन का डर है, मुझे फेलियर का डर है, मुझे अकेले चलने का डर है। जब आप डर को छुपाते हैं, वो बढ़ता है। जब आप उसे रोशनी में लाते हैं, वो कमज़ोर होता है। और यहाँ एक और गहरा सच छिपा है, करेज एक बार नहीं, हर दिन चुनना होता है। हर सुबह जब आप उठते हैं, जब आप मिरर में खुद को देखते हैं, तो ये आप पर है कि आप डर को अपने फैसलों का मालिक बनाएंगे या नहीं, क्योंकि साहसी वही नहीं होता जो जंग जीतता है। साहसी वो है जो हर दिन उस जंग के मैदान में खड़ा होता है। अब जब आपने कमिटमेंट कर ली और करेज को अपनाया, अगला ज़रूरी कदम है कंसिस्टेंसी। पार्ट 5 में हम जानेंगे कि कैसे छोटे लेकिन लगातार किए गए एक्शंस आपकी इनर फायर को फ्यूल देते हैं और आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। पार्ट 4, करेज। डर को देखते हुए भी आगे बढ़ना। कमिटमेंट ने आपको उस रास्ते पर खड़ा कर दिया है जहां पीछे लौटने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन अब उस रास्ते पर चलने के लिए चाहिए साहस, और ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। नीलची वैन हॉरेन की किताब इग्नाइट हमें याद दिलाती है कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। सोचिए, आपने एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का फैसला कर लिया है। आपने सारी तैयारी कर ली, अपना सामान पैक कर लिया, रास्ता भी चुन लिया, लेकिन जैसे ही आप पहले कदम के लिए झुकते हैं, आपके भीतर डर की आवाज़ गूंजती है। क्या होगा अगर मैं गिर गया, अगर मैं थक गया, अगर मैं रास्ता भटक गया? और यही डर उस कमिटमेंट को धीरे धीरे निगलने लगता है। नीलची कहती हैं, करेज इज़न्ट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स चूजिंग टू वॉक थ्रू इट। जब आप किसी नए रास्ते पर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, तो डर आना स्वाभाविक है, लेकिन वो डर ही तो इस बात का सबूत है कि आप ग्रो कर रहे हैं, कि आप अपने पुराने दायरे से बाहर आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप डर को सिर्फ एक इमोशन की तरह देखना शुरू करते हैं, तो वो आपको रोकने की ताकत खो देता है। डर तब तक हावी रहता है जब तक आप उसे सच मानते हैं, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं, उससे सवाल करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वो बस आपकी इमेजिनेशन में पैदा हुआ एक इल्यूजन है। नीलची एक पावरफुल टेक्निक बताती हैं, नेम योर फियर। जब आप अपने डर को नाम देते हैं, तो आप उसे पहचान पाते हैं, और जब आप किसी चीज़ को पहचान लेते हैं, तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे, मुझे रिजेक्शन का डर है, मुझे फेलियर का डर है, मुझे अकेले चलने का डर है। जब आप डर को छुपाते हैं, वो बढ़ता है। जब आप उसे रोशनी में लाते हैं, वो कमज़ोर होता है। और यहाँ एक और गहरा सच छिपा है, करेज एक बार नहीं, हर दिन चुनना होता है। हर सुबह जब आप उठते हैं, जब आप मिरर में खुद को देखते हैं, तो ये आप पर है कि आप डर को अपने फैसलों का मालिक बनाएंगे या नहीं, क्योंकि साहसी वही नहीं होता जो जंग जीतता है। साहसी वो है जो हर दिन उस जंग के मैदान में खड़ा होता है। अब जब आपने कमिटमेंट कर ली और करेज को अपनाया, अगला ज़रूरी कदम है कंसिस्टेंसी। पार्ट 5 में हम जानेंगे कि कैसे छोटे लेकिन लगातार किए गए एक्शंस आपकी इनर फायर को फ्यूल देते हैं और आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। पार्ट 5, कंसिस्टेंसी। जब छोटे कदम बड़ी जीत की ओर ले जाते हैं। आपने कमिटमेंट कर लिया और करेज से डर को पार भी कर लिया, लेकिन अब आती है असली परीक्षा, कंसिस्टेंसी की। क्योंकि एक दिन के साहस से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप हर दिन बिना रुके, बिना थके, उसी आग के साथ आगे बढ़ते हैं। नीलची वैन हॉर्न की किताब इग्नाइट हमें सिखाती है कि कंसिस्टेंसी ही वो फ्यूल है जो आपकी इनर फायर को जलाए रखती है। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो वो कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव बनाते हैं। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं।
क्योंकि कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती। ये बोरिंग होती है, थकाने वाली होती है और कभी कभी तो थैंकलेस भी। लेकिन यही वो रास्ता है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। सोचिए एक किसान का जीवन। वो हर सुबह उठता है, बीज बोता है, पानी देता है, जमीन की देखभाल करता है, लेकिन फसल तुरंत नहीं उगती, हफ्तों तक कोई नतीजा नहीं दिखता। फिर भी वो किसान रोज उसी कंसिस्टेंसी से काम करता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका हर दिन का एफर्ट एक दिन फल जरूर देगा। आपका सपना भी उस फसल की तरह है, जिसे हर दिन नर्चरिंग की जरूरत है। नील चे कहती हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम वॉट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। ये वो मैजिक फॉर्मूला है जिसे अपनाकर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी लाइफ को इग्नाइट किया है। कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है। हर दिन खुद से किया गया एक वादा कि मैं फिर से कोशिश करूंगा। और हाँ, कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई तालियां नहीं बज रही हैं, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। लेकिन उसी समय अंदर कहीं गहराई में आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। आप धैर्य सीख रहे होते हैं, रेजिलियंस बढ़ा रहे होते हैं और अपनी लिमिट्स को साइलेंटली पुश कर रहे होते हैं। आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपके सपनों को शेप देंगे। वो आपको क्रेडिबिलिटी दिलाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर भरोसा करना सिखाएंगे। और यही सेल्फ ट्रस्ट आपको अगले लेवल पर ले जाएगा। अब जब आपने कंसिस्टेंसी की ताकत समझ ली है, तो अगला स्टेप है क्लैरिटी। पार्ट 6 में हम जानेंगे कि क्यों साफ सोच और क्लियर विजन आपके इनर फायर को भटकने से बचाते हैं और आपको अपने असली लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। पार्ट 6, जब जीवन की धुंध छंटती है और रास्ता साफ दिखने लगता है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर दिन छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि दिशा साफ नहीं है। यहाँ नील टे वैन हारन की किताब इग्नाइट हमें बताती है कि कंसिस्टेंसी तब तक असरदार नहीं होती जब तक क्लैरिटी ना हो। क्लैरिटी मतलब है आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस रास्ते पर जाना है, ये साफ समझ। बिना क्लैरिटी के आप समुद्र में एक ऐसी नाव की तरह हैं जिसे हवा तो चलाती है, लेकिन कोई गंतव्य नहीं होता। वो बस इधर उधर बहती रहती है, थकती है, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं। क्लैरिटी लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना होगा। आप जो कर रहे हैं, क्या वो सच में आपका पैशन है? क्या वो आपकी वैल्यूज के साथ मेल खाता है, या आप बस भीड़ के पीछे भाग रहे हैं? नील टे कहती हैं, When you are clear about your why, the how becomes easier। यानी अगर आपको पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। क्लियर विजन का मतलब है अपने दिल से जुड़ना और अपने असली सपनों को पहचानना, ना कि उन सपनों को जो समाज ने आपके लिए चुने हैं। क्लैरिटी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप हर शाइनी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं भागते। आप कंपैरिजन से बचते हैं और अपने यूनिक जर्नी पर फोकस करते हैं, और यही फोकस आपकी आग को स्टेडी और प्योर बनाए रखता है। अब सवाल उठता है, क्लैरिटी आएगी कैसे? क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं, करने से क्लैरिटी आती है। जब आप नए नए काम करते हैं, चीजें ट्राई करते हैं, गलतियां करते हैं, तभी आप जान पाते हैं कि क्या सही है, क्या नहीं। तो रुकिए मत, चलते रहिए, लेकिन खुद से लगातार सवाल पूछते रहिए, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या ये वाकई मेरा सपना है? क्या मेरा दिल इसमें है? क्लैरिटी आपके अंदर की आवाज से जुड़ने से आती है, और ये आवाज तभी सुनाई देती है जब आप थोड़ी शांति में जाते हैं, जब आप भागदौड़ से हटकर खुद से कनेक्शन बनाते हैं। अब जब आपने क्लैरिटी को पकड़ लिया है, अब वक्त है अगली ताकत को जगाने का, क्रिएटिविटी। पार्ट 7 में हम जानेंगे कि कैसे आपकी इनर फायर को फ्यूल देने के लिए इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी का होना जरूरी है, और कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। पार्ट 7, क्रिएटिविटी यानी कल्पना बनती है क्रांति का बीज। जब अंदर आग जल रही हो और दिशा साफ हो, तब एक चीज है जो उस आग को और भड़का सकती है, और वो है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। इग्नाइट में नील चे वैन होरन बताती हैं कि हमारी क्रिएटिविटी कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी स्पिरिट की लैंग्वेज है। ये वो जरिया है जिससे हम अपने इमोशंस, अपने सपनों और अपने विचारों को दुनिया के सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटर्स, राइटर्स या म्यूजिशियंस के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान में रचनात्मकता होती है, चाहे वो कोडिंग कर रहा हो, बिजनेस चला रहा हो, बच्चों की परवरिश कर रहा हो या एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हो। क्रिएटिविटी तब सामने आती है जब हम खुद से पूछते हैं, और क्या मुमकिन है?
जब हम पुराने तरीकों से हटकर सोचते हैं, जब हम नियमों को थोड़ा सा मोड़ने की हिम्मत करते हैं, तब हमारी ओरिजिनलिटी बाहर निकलती है। ये वही शक्ति है जिससे स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, जिससे कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी और जिससे एक साधारण इंसान अपने सपनों से असाधारण बन जाता है। लेकिन क्रिएटिविटी डर से नहीं फलती। इसके लिए आपको अपने भीतर के उस क्रिटिक को शांत करना होगा जो कहता है ये काम करेगा क्या, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। आपको उस डर से पार पाना होगा जो आपकी इमेजिनेशन को कैद में रखता है। नीलचे कहती हैं कि क्रिएटिविटी तब पैदा होती है जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ते हैं, जब आप खुद को परमिशन देते हैं कि आप इम्परफेक्ट हों लेकिन फिर भी कुछ नया बनाएं। और ये नया बनाना जरूरी नहीं कि दुनिया बदल दे, लेकिन ये आपको बदल सकता है और वही असली बदलाव की शुरुआत है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई आइडिया टू क्रेजी है तो उसे लिखिए, सोचिए, एक्सप्लोर कीजिए। अपनी जिंदगी को कैनवस समझिए और हर दिन उस पर कुछ नया पेंट कीजिए। जब आपकी दुनिया क्रिएटिव बनती है तब आपके सपने एक्शन लेते हैं। अब जब आपने अपनी इमेजिनेशन को अनलॉक कर लिया है, अगला कदम है करेज यानी हिम्मत। क्योंकि कोई भी बड़ा सपना, कोई भी नई शुरुआत बिना डर के सामने डटे रहने की शक्ति के पूरी नहीं हो सकती। आइए पार्ट 8 में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे करेज आपके सपनों को सच करने में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। पार्ट 8 करेज, जब डर के आगे खुलता है असली रास्ता। करेज यानी हिम्मत। ये वो चीज है जो एक सपने को सिर्फ ख्याल से हकीकत में बदलने की ताकत देती है। इग्नाइट में नीलचे वैन हॉर्न कहती हैं कि डर हमारे अंदर हमेशा रहेगा, वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। लेकिन हिम्मत ये नहीं कि डर ना लगे, बल्कि हिम्मत ये है कि डर के बावजूद हम आगे बढ़ते रहें। सोचिए, अगर किसी कलाकार ने ये सोचकर ब्रश नहीं उठाया कि लोग उसके आर्ट का मजाक उड़ाएंगे, तो क्या कोई मास्टरपीस बन पाता? अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने ये सोचकर बिजनेस शुरू ही नहीं किया कि शायद वो फेल हो जाए, तो क्या कोई इनोवेशन सामने आता? करेज का मतलब है डर से दोस्ती करना, उसे समझना और फिर उससे ऊपर उठ जाना। नीलचे बताती है कि हमारे कंफर्ट जोन्स हमें टेम्पररी सेफ्टी देते हैं, लेकिन वहीं पर सपने दम तोड़ देते हैं। हिम्मत हमें उस सर्कल के बाहर ले जाती है जहां ग्रोथ होती है, और जब आप ग्रोथ की दिशा में एक छोटा सा कदम भी बढ़ाते हैं तो यूनिवर्स खुद आपकी मदद करने लगती है। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, लोग सपोर्ट करने लगते हैं और आप अपने अंदर वो शक्ति महसूस करने लगते हैं जो पहले शायद कहीं छुपी थी। लेकिन ये याद रखिए, करेज का मतलब हमेशा बड़े बड़े कदम उठाना नहीं होता। कई बार सिर्फ ना कहना, अपने लिए स्टैंड लेना या एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को स्वीकार करना भी हिम्मत का काम होता है। और जब आप ये छोटे कदम लगातार उठाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। करेज वो पुल है जो इमेजिनेशन को रियलिटी से जोड़ता है, और जब आप इस पुल पर चलना शुरू करते हैं तो आप खुद को अलग नज़र से देखने लगते हैं, ना सिर्फ एक सपने देखने वाले के रूप में, बल्कि सपनों को जीने वाले इंसान के रूप में। अब क्योंकि आपने करेज को अपनाना शुरू कर दिया है, अगला नेचुरल स्टेप है एक्शन। क्योंकि हिम्मत तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ काम ना हो। चलिए अब पार्ट 9 में बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे कि कैसे स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस आपके अंदर की आग को असल दुनिया में शेप देना शुरू करते हैं। पार्ट 9 एक्शन, जहां इरादों को मिलती है उड़ान। हिम्मत अगर इंजन है तो एक्शन उसका फ्यूल है। इग्नाइट में नीलचे वैन हॉर्न हमें याद दिलाती हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तभी आता है जब आप अपनी सोच को कदमों में बदलते हैं। चाहे आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो तब तक अधूरा है जब तक आप उसके लिए एक छोटा कदम भी नहीं उठाते। कई लोग प्लानिंग में सालों बिता देते हैं, हर एंगल सोचते हैं, हर रिस्क कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाते। उन्हें लगता है जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। शुरुआत हमेशा इम्परफेक्ट होती है, मैसी होती है, लेकिन वही शुरुआत आपको रास्ता दिखाती है। नीलचे कहती हैं कि एक्शन लेने से पहले क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है। जब आप चलते हैं तभी रास्ता खुलता है। हर कदम आपको सिखाता है कि क्या सही है, क्या बदलना है और कहाँ जाना है। वो कहती हैं, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। आप हर चीज़ एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
सोचिए अगर कोई राइटर सोचता रहे कि उसकी किताब पर लोग क्या कहेंगे और इसलिए कभी लिखना ही ना शुरू करे, तो वो कहानी कभी दुनिया तक पहुंचेगी ही नहीं। लेकिन अगर वो एक पेज भी रोज लिखे तो एक दिन पूरी किताब बन सकती है। एक्शन आपकी अंदर की आग को और हवा देता है, और जब आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं तो आप अपनी वैल्यू को पहचानने लगते हैं। आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाले भी हैं। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की, यानी उस मोमेंटम को बनाए रखने की। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन उसे जारी रखना असली खेल है। पार्ट 10 में हम जानेंगे कि कैसे कंसिस्टेंसी आपके पैशन को डिसिप्लिन में बदलती है और आपके अंदर एक अटूट शक्ति पैदा करती है जो कभी रुकने नहीं देती। पार्ट 10, कंसिस्टेंसी, जहां जुनून बनता है आदत और आदत बनती है ताकत। शुरुआत करना आसान होता है, एक नई किताब खरीदना, जिम का मेंबरशिप लेना या फिर किसी नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, ये सब शुरुआत की चमक होती है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे फेड होने लगती है और आपको रोज उसी रास्ते पर चलना होता है जहां ना अपलॉज होता है, ना ही कोई ताज, बस आप होते हैं और आपका कमिटमेंट। यहीं पर नील्से वैन हॉर्न इग्नाइट में कंसिस्टेंसी की ताकत को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। कंसिस्टेंसी वो सेतु है जो इंस्पिरेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलता है। कोई भी बड़ा बदलाव, कोई भी महान उपलब्धि, वो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि लगातार छोटे छोटे एक्शन से बनती है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को उस वर्जन में ढालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। नील्से एक बहुत खूबसूरत बात कहती हैं, डिसिप्लिन इज द लैंग्वेज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी जब आप खुद से रोज एक छोटा सा वादा निभाते हैं तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप भरोसेमंद हैं। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या रोज अपने गोल के लिए 1 घंटा काम करना, कंसिस्टेंसी से आप अपने आप में एक नई पहचान गढ़ते हैं। और हाँ, बीच में गिरना भी होगा, कभी दिन चूक जाएंगे, कभी मन नहीं करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि वापसी की ताकत है। हर बार गिरने के बाद फिर से खड़े होना, यही है सच्ची प्रतिबद्धता। नील्से बताती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो साल के अंत तक आप 365% आगे होंगे। सोचिए कितना पावरफुल है ये साधारण सा प्रिंसिपल। और अब जब आप जान चुके हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे आपकी आग को स्थायित्व देती है, तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस ब्रेक थ्रू की, उस पल की जब आपकी लगातार किया गया काम असाधारण नतीजे देने लगता है, यानी पार्ट 11, द ब्रेक थ्रू मोमेंट, जहां आपकी मेहनत का जादू सामने आता है। पार्ट 11, द ब्रेक थ्रू मोमेंट, जब सब कुछ बदलने लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करना, अपने आप से रोज एक वादा निभाना और बिना रुके चलते रहना, यही है वो कंसिस्टेंसी जो आपके अंदर की आग को धीरे धीरे भड़काती है। लेकिन एक समय आता है जब ये सारी मेहनत, सारे त्याग और हर छोटी जीत मिलकर एक ऐसा मोड़ लाते हैं जिसे नील्से वैन हॉर्न अपनी किताब इग्नाइट में ब्रेक थ्रू मोमेंट कहती हैं। ये वो क्षण होता है जब आप सिर्फ बदलते नहीं, बल्कि पूरी तरह रूपांतरित हो जाते हैं। जब लोग कहते हैं कि एक रात में इंसान बदल गया, असल में वो रात सिर्फ अंतिम बिंदु होती है, उसके पीछे छिपे होते हैं महीनों या सालों की तैयारी। इस ब्रेक थ्रू मोमेंट तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन का छोटा कदम, हर छोटी कोशिश, सब मिलकर उस टिपिंग पॉइंट की तरफ आपको ले जा रहे होते हैं। और जब वो मोड़ आता है तो हर पजल का टुकड़ा अपनी जगह पर आ जाता है। लोगों को अचानक लगता है कि आप लकी हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि आपने अपने भाग्य को कंसिस्टेंसी और जुनून से बनाया होता है। इस प्रक्रिया को नील्से आग से तुलना करती है। शुरू में आपको लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं, फिर उसमें चिंगारी पैदा करनी होती है। वो आग धीरे धीरे जलती है, धुएं के साथ, कुछ रुकावटों के साथ। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो आग भड़क उठती है, तेज, चमकदार और रोशनी देने वाली। यही है आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट। और जब ये पल आता है तो सब कुछ बदल जाता है। आपका आत्मविश्वास, आपके आसपास के लोगों की सोच और सबसे बड़ी बात, आपकी खुद की नजरें अपने ऊपर। अब आप खुद को एक सर्वाइवर नहीं, बल्कि एक क्रिएटर की तरह देखने लगते हैं। अब आप जानते हैं कि आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें सच्चाई में बदलने की ताकत रखते हैं। इस मोड़ के बाद आपकी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ इस आग को जलाए रखना नहीं है, बल्कि फैलाना होता है। और इसी आग को सही दिशा देने के लिए नील्से बताती हैं अगला सबसे जरूरी कदम, पार्ट 12, लिविंग लिट,
जहां आप ना सिर्फ खुद को इग्नाइट करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हैं। पार्ट 12 लिविंग लिट, जब आप खुद रोशनी बन जाते हैं। जब आप अपनी अंदर की आग को पूरी तरह जला लेते हैं, जब आप हार नहीं मानते, जब आप खुद को हर बार गिरकर भी उठाते हैं, तब एक ऐसा क्षण आता है जहां आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हैं। नील जे वैन हॉर्न की किताब इग्नाइट का आखिरी और सबसे शक्तिशाली भाग हमें यही सिखाता है, लिविंग लिट। इसका मतलब है खुद एक जलते हुए दिए की तरह बन जाना, जो सिर्फ अपनी राह रोशन नहीं करता बल्कि दूसरों के अंधेरे को भी रोशनी से भर देता है। अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपने जिन मुश्किलों का सामना किया है, अब वही आपकी ताकत बन जाती है। आपने जिन गलतियों से सीखा है, अब वही सीख दूसरों की मदद करने लगती है। आपकी कहानी अब सिर्फ आपकी नहीं रहती, ये उन सब के लिए रास्ता बन जाती है जो अभी भी अंधेरे में खोए हुए हैं। लिविंग लिट का मतलब है अपने पर्पस के साथ पूरी तरह अलाइंड होना। जब आप वो काम करते हैं जिसे आप सच में प्यार करते हैं और वो दुनिया की भलाई में भी योगदान देता है, तब आप एक रोशनी बनते हैं। अब आपके एक्शन सिर्फ गोल्स के लिए नहीं होते, अब वो लेगेसी के लिए होते हैं। अब आप किसी ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्ट के लिए जीते हैं। इस लेवल पर आकर आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। अब आपकी खुशी, आपकी संतुष्टि, सब कुछ अंदर से आता है। आप जानते हैं कि आपने खुद को खोद खोद कर पाया है। आपने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें ताकत में बदला है और अब आप किसी भी तूफान में झुकने वाले नहीं। नील जे कहती हैं, द फ्लेम दैट लाइट्स अदर्स नेवर गोज आउट, यानी वो आग जो दूसरों को रोशनी देती है कभी बुझती नहीं। अब आपकी जिंदगी एक चलती फिरती मशाल बन जाती है जो जहां भी जाती है उजाला फैला देती है। यही है उस आत्मा की पहचान जो जली नहीं बल्कि जल उठी और अब दूसरों को भी इग्नाइट कर रही है। तो अब आपसे सवाल है, क्या आप भी खुद की आग को पूरी तरह जलाना चाहते हैं? क्या आप भी सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि पूरी तरह से लिव लिट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का दिन है शुरुआत का। इस किताब से जो सीखा उसे अपने जीवन में उतारिए और खुद एक ऐसी रोशनी बन जाइए जो कभी न बुझे। यही था सार इग्नाइट का, एक ऐसी किताब जो आपको खुद से मिलाती है, आपके अंदर की चिंगारी को हवा देती है और आपको ये यकीन दिलाती है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक जलता हुआ सितारा है। अब वक्त है चमकने का। धन्यवाद, आपने स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ ये यात्रा तय की। मिलते हैं अगली किताब में एक और आग और एक और रोशनी के साथ।